गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला। चरणों लागू करो, चरणों लागू करो विनय विशाला, चरण लागू करो विनय विशाला, चरण लागू करो विनय विशाला। चरण लागू करो विनय विशाला। यहाँ राजा दशरथ जी को गिलानी हुई। इनके मन में गिलानी क्यों हुई? जब एक बार देवता इंद्र की यहाँ सभा लगी हुई थी, तब इनका मुकुट वहां रह गया और ये मुकुट उठाने के लिए जब गए, वहां दवाई चल रही थी। बोली यहाँ कौन आने वाला है? बोले पता नहीं, कोई पृथ्वी लोक से राजा आते हैं, पुत्रहीन हैं। जब वह आते हैं तब ये यहाँ पर धुलाई होती है। तुरंत मुकुट को लिया राजा आए, तब इनके मन में एक बार गिलानी हुई और यह गुरु जी के पास गए। धराऊं धीर हुई यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धराओ धीरा होइए सुतचारी, हे राजन, आप अपने धैर्य को धारण करिए। आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार पुत्र होंगे और ग्रहण करने वाले होंगे। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र यज्ञ कराया। इससे श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करा,
संगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और इनके यहाँ समय आने पर 4 पुत्र हुए हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। प्रभु के जन्म नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष पवित्र चैत्र मास की नवमी को हुआ है। अभिजित नक्षत्र और मध्य के 12 बजे के समय भगवान का प्राकट्य हुआ है। जन्म लेके समय चारों भैया प्रकट हवा और साते ग्रहण नक्षत्र शुभ राशि में हो गए। इस समय भगवान राम का जन्म हुआ है और चतुर्भुज रूप रखकर मां कौशल्या के सामने प्रकट हुए हैं। भगवान राम का प्रकट हुआ है। भाई प्रकट कृपाला हरि प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरि सत महतारी मधुहारी अद्भुत रूप निहारी। अभिरामा घनश्याम निज लाए उचारी। बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। बारे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तब मैया कहने लगी, हे प्रभु आप इस रूप को त्यागिए। माता पुन बोली दो कर जोरी तब होता यह रूपा। जय सुरीला अति प्रियशीला जय सुख परम अनूपा। शिशुलीला विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। बोले भगवान क्यों जन्म लेते हैं? बोले जब अत्याचार बढ़ जाता है तब वह ब्राह्मण गाय देवता और संतों के चारों का भार हरण करने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में धारण किया है। कुछ समय बाद भगवान बड़े हुए। बड़े होने पर भगवान कुछ खेलते हैं। भगवान जब खेलते हैं आंगन में तो भगवान के हाथ से कौवा भी रोटी लेकर के टुकड़े को भागता है। भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं समय आने पर भगवान थोड़े बड़े होते हैं और विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि आश्रम
विश्वामित्र जी आकर के राजा दशरथ जी के पास आए हैं। जब सुना तब मुनि आगमन के लिए दशरथ जी महाराज गए और पूछा, है महाराज जी आपका किस कारण बस आगमन हुआ है? कहते हैं, हे राजन, राक्षस इतने बढ़ गए हैं कि हमें यज्ञ जप तप नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते हैं। आप हमें राम लक्ष्मण हमें दे दीजिए जिससे हमारे यज्ञों की रक्षा हो सके। जो चाहो सो, महाराज जी दशरथ प्रार्थना करते हैं, जो चाहो सो आप मांग लो, पर ना मांगो राम। सारे जीवन में मिला है मुझको चौथे पल आराम, मुनिवर राम न मांगो मेरे सुख राम। कहते महाराज आपको जो लेना है सब ले जाइए, पर राम देत बनत नहीं सब मोहि प्राण की नाही, मुझसे राम देते नहीं बनता है। राम मुझे अधिक प्रिय है। ऐसा नहीं है कि मुझे चारों प्रिय नहीं हो ना, सभी प्रिय हैं, पर महाराज की आज्ञा है। ठीक है प्रभु, आगे चलते हैं। वन में गए हैं, ताड़का वायु सवायु आदि का वध करते हुए आगे चलते हैं। बोलते हैं, गौतम नारी श्राप वस उबर देह धर धीर, चरण कमल रज चापहि कृपा करो रघुवीर। यह श्राप वस गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण कर लिया है। आप कृपा कर करके अपने शरणों की रज इसके मस्तक पर लगा दें तो यह पुनः स्त्री बन जाए। और यह स्त्री बनी आगे चल करके भगवान विश्वामित्र जी के साथ राम लखन हृदय लाल सा विशेषी, लखन हृदय लाल सा विशेषी, जनक जाय जनकपुर आई देखी। हे गुरुवर,
यहाँ रघुकुल दशरथ जी के नंदन हैं और जब राम जी ना कह सके तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी की इच्छा है कि जनकपुर में आए हैं तो क्यों ना हम इन्हें थोड़ा जनकपुर घूम कर आए। और यहाँ पर सीता जी कि बगिया में फूल तोड़ने के लिए गौरी माँ का पूजन करने के लिए आती है। यहाँ गुरु आज्ञा पाकर के राम लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं और आगे कर गए जादू टोना किशोर गोरे, कर गए जादू टोना किशोर गोरे, सावरी सलोना। का आमना सामना हुआ। कर गई जादू टोना हायरा, हो गया झूठा होना। आगे बोला तो हो गया होना था, हो गया झूठा होना। किशोर बोलो सावरे सलोना, जय जादू टोना किशोर बोलो सावरे सलोना। गए जादू टोना किशोर यहाँ जब स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में अनेक जब राजा आए, किसी ने भी उस धनुष को बिल्कुल भी ना उठा सके।
भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन तरईन तारा। तब 10,000 राजा एक साथ ही धनुष को उठाने लग गए, परंतु वह टाले नहीं टलता। शिव जी का यह धनुष कैसे नहीं हिलता। जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का कभी मन नहीं डगमगाता, इसी प्रकार यह शिव जी का धनुष भी बिल्कुल टसकाने से नहीं कहीं हिल रहा है, टसक रहा है। राजा जनक जी का क्रोध को देख करके विश्वामित्र समय सब जानी, बोले अति स्नेहम वाणी। विश्वामित्र समय सब जान करके श्री राम जी से कहते हैं, उठाओ राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और राम जी आप जाकर के जनक जी का ताप में इनका संताप नष्ट कर दीजिए। राम जी गए, मन ही मन राम जी ने गुरु को प्रणाम किया है और धनुष को इस प्रकार उठाया है जिस प्रकार बरसात के समय छत्ते को एक बालक खोल देता है। धनुष भंग हुआ। सीता जी ने आकर के राम जी के गले में वरमाला पहनाई है। और यह जब धनुष टूटा उस समय प्रलय काल हुआ। परशुराम जी आए, क्रोधित हुए, बोले धनुष किसने तोड़ा है, किसने भंग किया है। तब सब देखा, समझ गए प्रभु, मन ही मन प्रणाम करके परशुराम भी वहां से चले गए हैं। आगे चल करके राम जी जब अपने चारों भाइयों के साथ, चारों भाइयों का यहाँ विवाह हुआ है। राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ है, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ है, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ है और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ हुआ है। चारों भाई बारात लौट करके अयोध्या जब पहुंची है, बड़ी खुशियां हुई। राम विवाह, जब से राम विवाह करके घर आए हैं, जब से मंगल मोद बधाई चल रही है। एक दिन राजा दशरथ जी दर्पण देख रहे थे। दर्पण देखते समय उन्होंने देखा कि मेरे कानों के स्वप्न, कानों के पास जो है बाल सफेद दिखाई दिया। बोले अब मेरा चौथा बन आ गया है, क्यों ना मैं अपने पुत्र को राज दे दूं। रात्रि में राम राज्य की घोषणा की, परंतु सभी देवता घबराने लगे कि जब राम राज्य आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। ऐसा सब सोच रहे हैं। तभी सरस्वती से कहा, आप जाकर के कुछ करिए। सरस्वती मंत्रा के वाणी पर बैठ गई और इस प्रकार केकई से कहा, हे केकई, देख अगर तू चाहती है कि तेरा कल्याण हो तो तू अपने भरत के लिए राज मांग और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले। एक बार तो केकई कहती, अरे मंत्रा तू ये क्या कह रही है कि मैं राम को वन भेज दूं, वो तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। पर इस प्रकार मंत्रा ने कहने के बार बार जब ये नहीं मानी, अंत में वही किया। बोले जब दशरथ जी आए, पता चला रानी कोक भवन में है। गए, देवी तुम क्या कारण है। बोले बस मेरे स्वामी तो वरदान है। पहला वरदान में मुझे भरत को राज दीजिए और दूसरा वरदान राम 14 वर्ष तक बन जाएं। राम बन गए।
14 साल तक के लिए राम वनवास गए। यहाँ वन जाकर के 14 वर्ष तक रहे। इनके सीता का हरण हुआ है, रावण का मरण हुआ है। आगे चल करके जब वापस आए, अयोध्या में वापस राज्य किया है। और इसी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त में 2 श्लोकों 2 अध्यायों में ही रामचरित को गाया है। अब हम और आप आगे कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन हुए। इनके एक पुत्र था, जन्म हुआ जिसका नाम था कंस। उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाकर के कंस की कुंडली दिखवाई तो कहा, राजन आपका यह पुत्र आपके राज्य का विनाश करने वाला है। यह सुनकर राजा अचंभे में पड़ गए और उसी समय कंस को एक केले के छक्कल में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। वहां आगे जाकर के सूरसेन जी यमुना जी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। जब देखा तब पिटारी खोली, उसी समय चलती हुई थी। जब सूरसेन की पिटारी को देख करके सुंदर बालक था, उस पिटारी को फेंक कर खोल तो बालक बड़ा हुआ और सूरसेन जी ने पुत्र वसुदेव जी और दोनों एक साथ दूसरे के मित्र हुए। और जो बालक सूरसेन लाए थे उसका नाम कंस। तब कंस को पता चला कि मेरे पिताजी मथुरा के राजा हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। गया कंस ने जाकर के कारागृह में अपने पिता उग्रसेन को बंद कर दिया और मथुरा का राजा बन बैठा है। भाई देवकी जिनकी पुत्री का नाम देवकी था, कंस ने देवकी का विवाह अपने बचपन के मित्र से कर दिया और उनके 8 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण हुए, कंस का मरण हुआ, भगवान का विवाह हुआ और भगवान द्वारका आए। सब एक ही सांस में सुखदेव जी महाराज ने सारी कथा को कह दिया और शांत हो गए। बोले महाराज कथा हो गई? बोले हाँ पूरी कथा हो गई। बोले महाराज पता ही ना चलो, आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई है। बोले राजन 4 दिन हो गए, कुछ जलपान कर लीजिए। बोले इस कथा के आगे कुछ जलपान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल आप तो इसी का रस स्वादन हमें कराते जाइए। अब कथित हो वंश विस्तार हो। बोले महाराज आप इस वंश का भी विस्तार करिए। तब देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया है और विवाह करके जब विदा के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस तू ये क्या करने जा रहा है? इस देवकी के गर्भ से जो 8वां लाल होगा वह तेरा काल होगा। कंस भयभीत हो गया और देवकी के केस को पकड़ा और रथ से नीचे खींच करके बोला जब यही नहीं रहेगी तो 8वां लाल कहां से होगा। वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली। और सिराधे यहाँ तलवार को पकड़ लिया है। का आपको इसके 8वें पुत्र से भय है ना? मैं आपको वचन देता हूं कि एक एक करके मैं इसके 8 पुत्र आपको सौंप दूंगा। और यह कह करके इनको वसुदेव की सत्यता पर विश्वास था, कारागृह में बंदी बना दिया है। यहाँ समय आने पर एक पुत्र हुआ। बोले यह तो पहला है, मुझे पहले से नहीं, मुझे तो 8वें से वह है। नारद जी ने मति घुमा दी।
एक 8 पंक्ति वाला कमल का पुष्प लेकर के आए। बोले कंस ये गिनना जरा कितनी है? बोले महाराज 8 हैं। बोले जहां से पहला गिना वहां से गिनना। बोले महाराज ये 8वीं है। बोले पहला भी 8वां हो सकता है और दूसरा भी 8वां हो सकता है। इसी प्रकार कंस की मति को घुमा दी और इसने एक एक करके देवकी के 6 बालकों की हत्या कर दी है। 7वें में स्वयं बलराम जी आए, समझ गए कि दाऊ दादा पहले ही इस कंस का उद्धार ना कर दे, इसीलिए योग माया को आदेश दिया कि यह जो गर्भ खींच करके आप वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में निवास कर रही हैं, आप यह गर्भ उनकी स्थापित कर दे। यह अब 8वें में स्वयं भगवान आए हैं। जिस समय भगवान गर्भ में आए हैं उसी समय से यहाँ सत्यवृत्तम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतम च सत्नेत्रम सत्यात्मकम शरणं प्रपन्नः। बोले एक बार नहीं अनेक अनेक बार सत्य की गई है, सत्य की ही वो कही गई है। भगवान जब से गर्भ में आए आनंद मंगल हुआ है। यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। आइए जरा चल के देखते हैं कि गोकुल में क्या हो रहा है। गोकुल में नंद बाबा है गए पूरे 75 वर्ष के। अभी तक इनके यहाँ कोई संतान ना है भाई। ये बस माला लेते, माला लेके यही जमते, अभी तक ना है भाई, जाने कब होवेगी। यही माला में जाप करते, बाबा को यही काम है और कछु ना है। एक दिन ब्राह्मण ब्रजवासियों के मुख से रुपया बाबा यशोवान भवा, बाबा समृद्धवान भवा। और तीसरा ब्राह्मण कहता है बाबा पुत्रवान भवा। बाबा बोले भैया ब्राह्मणों तुम्हारे 2 वरदान, 2 तो समझ में आए पर तीसरो समझ में ना आयो। बोले महाराज का? बोले पहले आपने कही कि यशोवान भवा ठीक है, समृद्धिवान भवा ठीक है, पर जो तीसरो कहो ना पुत्रवान भवा। बोले अब जा अवस्था में पुत्र होगो का? बोले बाबा ब्राह्मणों के ब्रजवासी ब्राह्मणों के वचन खाली ना जाए करे, तो मेरे यहाँ बाबा पुत्र ही होगो। एक तू अनुष्ठान करवाए ले। और अनुष्ठान कैसो? बोले एक काम कर बाबा, तू अब हमारे अखाड़े में अपने काजू पिस्ता बादाम भजवा दे और भांग भजवा दे, बकाया हम सब कर लेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तेरे यहाँ लाला होगा। और खूब चक घोटे भांग, ऐसी घोटे कि भांग पीने के बाद कछु होश ही नहीं रहता हुआ। मस्ती में मस्त है जाए, अपने ब्रजवासी बड़े मस्त हैं। और कछु माला माला खाओ की ना जब इनने ऐसी आई हर गुण गाई। और कृष्ण खाई साधु खाई खाई कुंवर कदाई, जो जा बिजिया की करे वो बुराई, बाय काय काल का आई। यहाँ समय आने पर एक बालक महल से निकला। बोले कछु मैया के है? बोले मैया ने महल से निकलना वो बंद कर दियो है। बाधे को समय है, राखी बांधने के लिए नंदा सुनंदा आई हैं। और दोनों ने देखा कि भाभी के कछु होने वालों है, दोनों डेरा जमा के रह गई हैं। इनकी नजर तो मैया यशोदा के 9 लाख का हार पे है कि जो मैया 9 लाख का गले में हाल पहनी है ये हमें दे देगी। और यहाँ जब भगवान वसुदेव जी को लेकर के यमुना से चलते हैं, यमुना उमड़ उमड़ के बढ़ती है। यमुना क्यों इतनी उमड़ रही है? क्यों? क्योंकि ये यमुना जी के पति देव हैं। छोटी मोटी नदियों से इशारा कर दिया
कि भगवान ने हमको सभी समय माँ कहा है, पर अब हम भगवान को माँ नहीं कहने देंगे। जमुना जल बीच घुसे पानी अपार, जमुना जल बीच घुसे पानी अपार। देख दशा कान्हा देख दशा कान्हा पाँव न पसार सब कर गयो। यहाँ बाबा वसुदेव जी जब भगवान को लेकर के चल रहे हैं, डाली तक पानी आया, बाबा नेत्र बंद हो गए वसुदेव की, भगवान ने चरण को स्पर्श कराया, यमुना जी बिल्कुल शांत हो गई हैं और आगे गोकुल में पहुंचे हैं। पालना रखा है, यशोदा जी के बगल में लाला को सुलाया है। एक माया रूप जो है कन्या को लेकर के मथुरा कारागृह में वापस पहुंचे हैं। हथकड़ियां खुल गई। देखिए जब भगवान का बंधन होता है तब हथकड़ियां खुल जाती, जब माया का बंधन होता है तो हथकड़ियां लग जाती हैं। यहाँ माया, जब कंस को पता चला कि सुबह हुई, बोले 8 माह लाल हो गया, बोले देखा, बोले लाली है, बोले मुझे क्या, ओ मूड मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास अब विफल हुआ, तेरी ताकी दृष्टि हुई, इस घोर पाप से ओ पापी तू भी भारी कष्ट उठावेगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धि, हरि हाथों मारा जाएगा। आकाशवाणी हुई, वह कन्या आलोक हो गई और कहती है, अरे तू मुझे क्या मारेगा मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में अन्यत्र जन्म ले चुका है, अब यहाँ जब जन्म हुआ है तो आइए बधाइयां। कन्हैया का जन्म यहाँ बधाइयां। भगवान के जन्म सुनते ही